के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चलती ट्रेन की एक वीडियो संदेश से जारी कर दिया। इस वीडियो में संदेश में ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि दक्षिण का हिस्सा हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, एक बार फिर दोहरा दिया कि इस जंग में हमारी जीत होने जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग अब भी लगातार जारी है। पूर्वी यूक्रेन में निप्रो शहर के पास रूसी सैनिकों ने मिसाइलें दागी और रूस के इस हमले में यूक्रेन का ईंधन डिपो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हमले किए एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला। बता दें कि करीब 4 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में मौजूद फ्रंटलाइन पर पहुंचने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और अस्पताल पहुंचकर घायल सैनिकों का जायजा भी लिया। मुलाकात की उनसे। यूक्रेन से वापस लौटे बोरिस जॉनसन ने दिया बड़ा बयान। कहा, ब्रिटेन जारी रखेगा यूक्रेन को हर तरीके से मदद का ऐलान और रूसी सैनिकों से निपटने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने की भी पेशकश की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद उन्हें यूक्रेन के साथ दोबारा संबंध बहाल होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल चीजें सामान्य हो जाएंगी। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया। यूक्रेन में रूस युद्ध द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन के कारण यूक्रेन के बड़े भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के कारण यूक्रेन के सभी हवाई और जमीनी लक्ष्य हुए हैं तबाह। खुद यूक्रेन की सेना भी युद्ध के चलते 50% सैन्य उपकरणों की बर्बाद होने की बात मान चुकी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी टेंशन के बीच फ्रांस को बड़ा बयान सामने आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करना जारी रखेंगे। जब भी जरूरी होगा बात करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस यूक्रेन की करता रहेगा हर संभव मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से की रूस से व्यापार नहीं करने की गुजारिश। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय देश उस देश को अपना पैसा नहीं दें जो सिर्फ बर्बाद करना जानता है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर खाद्य संकट पैदा करने को भी आरोप लगाया। बाल्कन फोरम को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने ये बातें कही। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की सदस्यता से लेकर रास्ता जो है साफ हो गया है। यूरोपियन यूनियन आयोग ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के उम्मीदवार की स्थिति को मंजूरी दे दी है और इसकी सिफारिश कर दी है। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता हासिल करने के लिए यह पहला कदम माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इमैनुअल मैक्रोन, ओलाफ शोल्ज और मारियो ड्रैगी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें मदद देने की हर संभव कोशिश की। वहीं ईयू देशों के नेताओं ने कीव पर रूस ने तंज कसा है और रूस सरकार ने कहा दिया है कि उम्मीद है कि नेता यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए अलावा विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन ने रूस पर बड़ा आरोप लगा दिया। मैक्रोन ने कह दिया है कि इरपिन में रूस युद्ध की सारी मर्यादाएं लांघ दी है और रूस ने नागरिकों को निशाना बनाया है। मैक्रोन ने कहा कि रूस ने इरपिन में युद्ध अपराध किया है। मैक्रोन ने यहां यूक्रेनी सैनिकों के हौसले को सलाम भी किया। अट्ठाईस और 29 जून को होने वाली नेटो की बड़ी बैठक से पहले नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की गई। हाल ही में यूक्रेन ने नेटो के देशों द्वारा हथियारों की आपूर्ति में देरी किए जाने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद ये बैठक हुई। रूसी सरकार ने तेल कटौती पर लगाए जा रहे यूरोपियन यूनियन के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन की होने वाली तेल सप्लाई में जानबूझकर कटौती नहीं की गई। प्रतिबंधों के कारण एक टरबाइन में नहीं पहुंच पाने की वजह से सप्लाई बाधित हुई थी। रूस
रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत हो चुकी है और रूस और बता दें कि यूक्रेन के संघर्ष के बीच रहे इकोनॉमिक फोरम का पश्चिमी देशों ने बहिष्कार कर दिया है। हैरानी की बात तब हुई जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने फोरम का दौरा अचानक किया, क्योंकि उनका आना पहले से तय नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके यूक्रेन को उतनी मदद की जाए और अगर अब युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन को रूस से बात करनी चाहिए। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया था कि अगर रूस वास्तव में युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे यूक्रेन से सीधे तौर पर बात करनी होगी। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगातार जारी है, मगर इस बार रूस की ओर से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में पकड़े जाने वाले विदेशी लड़ाकों की मौत की सजा दी जाएगी और रूस ऐसे लड़ाकों के लिए सबक कायम करेगा। यूक्रेनी सेना ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता ने कह दिया है कि रूस यूक्रेन के आम नागरिकों की बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क इलाके में रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। नेटो महासचिव जेंस ने यूक्रेन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि नेटो गठबंधन के सदस्य यूक्रेन को भारी हथियारों और लंबी दूरी की हथियार प्रणाली की आपूर्ति रखने जारी रखेगा। साथ ही जताई उन्होंने ये भी उम्मीद कि शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए एक और सहायता पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। रूसी सेना के भयानक हमले में यूक्रेन के हथियारों का बड़ा जखीरा बर्बाद हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना ने कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल करके हथियारों को तबाह कर दिया। उतना ही नहीं, आपको बता दें रूस ने दावा ये भी कर दिया है कि उसने यूक्रेन के MiG-29 विमानों सहित Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया। भारी गोलीबारी के बीच यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एक वीडियो सामने आया। भयानक बमबारी के बीच पुलिस स्थानीय लोगों को निकालने में कामयाब हो रही है और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। हाल ही के दिनों में उत्तर लुहांस्क क्षेत्र में रूस ने बमबारी तेज कर दी। ब्रिटेन में नए बने सैन्य प्रमुख जनरल सर पैट्रिक ने अपनी सेना को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि वो हर हाल में संभावित तीसरे विश्व युद्ध के मद्देनजर रूस से लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहने चाहिए। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर रूस अपने सैन्य मकसद को हासिल कर लेता है तो उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यूक्रेन में 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से भीषण युद्ध लगातार जारी है। दोनों पक्षों की सेनाओं में मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और कई जगहों पर सैनिक अपने अधिकारियों के आदेशों के अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उनके खिलाफ विद्रोह भी लगातार जारी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ये बात सामने कही कि इस बीच नेटो प्रमुख ने यह भी कह दिया कि ये युद्ध वर्षों तक जारी रह सकता है। रूस की गैस कंपनी गाज़प्रोम ने यूरोप के अपने 2 बड़े यूरोपीय ग्राहकों यानी जर्मनी और इटली को गैस की आपूर्ति कम कर दी है। इटली के संदर्भ में आशा ये की जा रही है कि ऊर्जा स्थिति को लेकर अधिकारियों को इस सप्ताह मंथन करेंगे और इटली की ऊर्जा कंपनी ENI के प्रमुख ने शनिवार को कह दिया था कि अन्य स्रोतों के से अतिरिक्त आयात की सहायता से इटली सर्दियों तक गुजारा कर सकता है। जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री और ने रविवार को कह दिया है कि रूस ने आपूर्ति कमी के बाद गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए जर्मनी बिजली के उत्पादों में गैस से उत्पादों उपयोग को कम कर देगा और जर्मनी पहले से ही सर्दियों के मद्देनजर स्रोतों से गैस का भंडार करने में जुटा हुआ है। आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट ने कह दिया है कि जर्मनी बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग बढ़ाकर गैस की कमी की पूर्ति करने का प्रयास करेगा।